Goal, nation's leading institute. Hello students, so today I am going to discuss solution of spot test series number 7 that was held on 7th March 2024, and I am going to discuss with you all questions of physical chemistry. Look here, it's the first question, assertion and reasoning type. Nitric acid acts as both oxidant and reductant. You know what is oxidant? Oxidant is oxidizing agent and reductant is reducing agent. स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी काम करेगा और रिड्यूसिंग एजेंट का भी, लेकिन ये स्टेटमेंट असर्शन जो दिया हुआ है, असर्शन ए, नाइट्रिक एसिड एक्ट एज बोथ ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट. सो दिस क्वेश्चन नंबर 52, आप लोग जानते हैं नाइट्रोजन का जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होता है, मैक्सिमम, दैट इज 5. मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज +5. HNO3 ऑक्सीडेशन नंबर +5, ये अपने मैक्सिमम में है, आगे बढ़ नहीं सकता, न बढ़ेगा न ऑक्सीडेशन होगा, और जब ऑक्सीडेशन होगा नहीं तो ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम नहीं कर सकता, मींस रिडक्टेंट का काम नहीं कर सकता. इसलिए जो असर्शन है वो फॉल्स हो गया, गलत हो गया. HNO3 का आगे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ नहीं सकता, +5 के बियॉन्ड जा नहीं सकता, तो ये जब बढ़ेगा ही नहीं तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा, और जब ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो रिड्यूसिंग एजेंट का काम नहीं कर सकता. अब आते हैं इसके रीजन में. इन नाइट्रिक एसिड द नाइट्रोजन एग्जिस्ट इन इट्स मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट. देखिए लिखा हुआ ये अधिकतम ऑक्सीडेशन स्टेट पर है. सो नाइट्रोजन कैन ओनली डिक्रीज इट्स ऑक्सीडेशन नंबर. +5 से ये घट सकता है मगर ये +5 से बढ़ नहीं सकता, तो रीजन इसका एकदम सही है. सो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? A is false but R is true. A is false and R is true. This is the answer. Okay. Let us move ahead now. The oxidation number of carbon in CH3Cl is -2. पहले कार्बन को ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए. CH3Cl, कार्बन X मान लीजिए, हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ रहेगा, +1, 3 हाइड्रोजन +3, क्लोरीन -1, नेट चार्ज 0, X इक्वल टू -2. तो दी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन मिथाइल क्लोराइड इज -2. ये तो सही है. द सेम ऑक्सीडेशन नंबर अकर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड. चेक कर लीजिए. हाइड्राजीन नंबर 4 को चेक करिए. इट्स सो इजी, क्वेश्चन में जरा भी प्रॉब्लम नहीं. 2 नाइट्रोजन 2x, हाइड्रोजन के बगल में नॉन मेटल 1 हाइड्रोजन +1, 4 हाइड्रोजन +4, नेट चार्ज 0, X इक्वल टू -2. तो -2 और किस में पाया जाएगा? तो हाइड्राजीन में. सो दिस इज द आंसर स्टूडेंट. बाकी सबका कैलकुलेट करिए. N2H2, N2O3 किसी में -2 नहीं आएगा, इसमें आएगा -2. ओके, लेट अस मूव अहेड नाउ. एन एक्वा सॉल्यूशन वॉल्यूम क्या क्या दिया हुआ पहले वो देखिए. जस्ट अ मोमेंट. क्वेश्चन नंबर 55. व्हाट डेटा आर गिवन इन द क्वेश्चन? वॉल्यूम दिया हुआ 300 सेंटीमीटर क्यूब. इट मीन्स 300 मिलीलीटर. इसको लीटर में बदलिए, 1000 से डिवाइड कर दीजिए, 0.3 लीटर. क्या क्या वैल्यू दिया रहता क्वेश्चन में पहले वो लिखना चाहिए. नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोटीन गिवन मास 0.63. मोलर मास नहीं पता, इसे आप x मान लीजिए. given mass upon molar mass. The osmotic pressure at 300 Kelvin
टेम्परेचर इज गिवन 300 केल्विन, ऑस्मोटिक प्रेशर दिया हुआ क्वेश्चन में 1.29 मिली बार। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये स्मॉल m मीन्स मिली एंड मिली मीन्स 10 रेज टू द पावर -3, 10 पर -3 बार। आर का वैल्यू दिया हुआ लीटर बार में 0.0823। क्वेश्चन में मांगा जा रहा मोलर मास, तो हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला लगाएंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर, दिस इज द बेसिक फॉर्मूला, N अपॉन V N upon V into RT. N means number of mole, given mass देख लीजिए, number of mole 0.63 upon X, X निकालना है स्टूडेंट, और वॉल्यूम इज गिवन 0.3 लीटर, R का वैल्यू 0.083 liter bar per Kelvin per mole, and temperature is mentioned in the question 300 Kelvin. Rest is calculation. और OP का वैल्यू पुट कर दीजिए. The value of OP is also given 1.29 into 10 raised to the power -3. X का कैलकुलेशन करेंगे. When you will calculate X, it will be approximately 40535. Gram per mole. So what should be the answer? Second option is the answer. Second option is the answer, student. Okay. A straightforward question. Not too much problem in it. Let us move ahead now. After question number 55, it's question number 58. Okay. What the question says, इसमें फॉर्मूला है, the ionic mobility, कटायन और अनायन का ionic mobility दिया हुआ और वोल्ट में दिया हुआ, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड एट इनफाइनाइट एलिमेंट. व्हाट इज मोलर कंडक्टेंस ऑफ अमोनियम क्रोमेट. तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ अमोनियम क्रोमेट. ये निकालना है हम लोगों को. अमोनियम का वैलेंसी 1, क्रोमेट का वैलेंसी 2. This we have to find. अमोनियम क्रोमेट, चार्ज भी दिया हुआ है. क्रोमेट का वैलेंसी 2, अमोनियम का वैलेंसी 1. इससे आप चार्ज निकाल सकते हैं. तो द फॉर्मूला इज वेरी सिंपल स्टूडेंट. इट विल बी ट्वाइस ऑफ अमोनियम आयन प्लस मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायलेशन. देख लीजिए, एक चीज याद रखिएगा, दिया हुआ क्वेश्चन में आयनिक मोबिलिटी दिया हुआ है और पूछा जा रहा मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायलेशन. तो जो वैल्यू दिया हुआ वो लिखने के बाद फैराडे कांस्टेंट से गुना कर दीजिए. ये बहुत सिंपल टेक्निक हम बता रहे हैं सॉल्व करने का. 96500 कूलम से मल्टीप्लाई कर दीजिए और जब इसको सॉल्व करिएगा बाय रेस्ट इज कैलकुलेशन दिया हुआ, वैल्यू पुट करिए एंड व्हेन यू विल कैलकुलेट द आंसर इज 0.0179. 0.0179 देख लीजिए, ऑप्शन ए में दिया हुआ, फर्स्ट ऑप्शन में 0.017. क्या करेंगे, आयनिक मोबिलिटी दिया हुआ, तो जो आयनिक मोबिलिटी दिया हुआ है तो उसको वैल्यू को लिखने के बाद फैराडे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिए. 96500 कूलम. दिस इज द वे. Okay. Just a moment. Okay. Let us move ahead now. The decomposition of ammonia on tungsten surface follows zero order. ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है. कोई भी गैस अगर कैटलिस्ट के सतह पर टूटता है तो इट्स अ जीरो ऑर्डर
reaction. The half-life period of this reaction is 45 minutes. When initial pressure is 4 bar, the half-life period, आप जानते हैं half-life, स्टूडेंट फॉर जीरो ऑर्डर half-life का फॉर्मूला ए नॉट अपॉन 2k, ए नॉट बाई 2k. तो इसको हम लोग बनाएंगे किस तरह से, ए नॉट अपॉन 2k, तो टी हाफ, इस फॉर्मूला को हम लोग लगा सकते हैं. हाफ लाइफ दिया हुआ है, हाफ लाइफ फाइनल, डेटा देखिए क्या दिया हुआ, 45 मिनट दिया हुआ, इनिशियल प्रेशर दिया हुआ, द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द रिएक्शन व्हेन द इनिशियल प्रेशर. तो ए नॉट नहीं दिया हुआ, तो प्रेशर दिया हुआ, प्रेशर के टर्म में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे. वी विल थिंक इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, तो इट विल बी P2 अपॉन P1. इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं दिया हुआ, तो प्रेशर दिया हुआ. हाफ लाइफ इज डायरेक्टली इन जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, देख लीजिए इन जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स हाफ लाइफ का ये रहा फॉर्मूला, ए नॉट अपॉन 2k. तो ए नॉट के जगह पर P ले लेंगे प्रेशर, तो K तो कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, तो T हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर. तो अब जो वैल्यू दिया हुआ उसको पुट करिए, आंसर आ जाएगा. हाफ लाइफ चाहिए, फाइनल हाफ लाइफ, T हाफ अपॉन इनिशियल हाफ लाइफ 45 है, प्रेशर भी दिया हुआ है, एक 16 बार और एक 4 बार, तो फाइनल प्रेशर है 16 और ये रहा 4. सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा 180. 180 इज गिवन इन ऑप्शन 4. 180 इज गिवन इन ऑप्शन 4 स्टूडेंट. ओके, so let us move ahead now. ये बहुत इजी है. सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ई नॉट निकालेंगे. ई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड. And we know E naught cathode means standard reduction potential at cathode. E naught anode means standard reduction potential at anode. तो जरा रिएक्शन को गौर से देखिए, ये दोनों पोटेंशियल दिया हुआ है स्टूडेंट, दीज आर पोटेंशियल्स. SRP मैग्नीज देख लीजिए जरा, +7 से घटकर +2, ये सीरियम +4 से घटकर +3, दोनों दिया हुआ SRP वैल्यू मीन्स स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल. अब आइए रिएक्शन में, सीरियम +4 से घटकर +3, सीरियम का हुआ रिडक्शन, यानी ये कैथोड का पार्ट है, इट्स अ पार्ट ऑफ कैथोड. मैग्नीज +2 से बढ़कर +7, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा, यानी ऑक्सीडेशन, इट इज अ पार्ट ऑफ एनोड. तो सबसे पहले कैथोड और एनोड को पहचानिए. कैथोड में किसका रिएक्शन होगा, सीरियम का. तो SRP वैल्यू ऑफ सीरियम ये दिया हुआ क्वेश्चन में, चेक कर लीजिए, इट्स गिवन 1.61 माइनस एनोड. एनोड पे किसका रिएक्शन होगा, मैग्नीज का, और मैग्नीज का SRP वैल्यू दिया हुआ 1.51. 1.61 माइनस 1.51, जब इसको सॉल्व करिएगा तो ये आएगा 0.1 वोल्ट. क्वेश्चन में अंततः मांगा जा रहा डेल्टा जी, तो डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, -NFE0 N. अब सवाल ये कि N का वैल्यू क्या होगा, चेक करिए जरा ध्यान से देखिए. सीरियम +4 से घटकर +3, एक सीरियम 1 का डिफरेंस, 5 सीरियम 5 का डिफरेंस, 5 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, रिडॉक्स का पार्ट है ये. जब इसको बैलेंस करिएगा, सीरियम +4 से +3, +4 से घटकर +3, एक इलेक्ट्रॉन का अंतर है, मैंने एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे 1 मोल के लिए, यहां 5 मोल है, तो 5 इलेक्ट्रॉन, यानी N का वैल्यू हो जाएगा 5. N इज इक्वल टू 5. यहां पर भी देखिए, यहां भी दिया हुआ क्लियरली 5 इलेक्ट्रॉन. 5 इलेक्ट्रॉन इज गिवन हियर, 5 इलेक्ट्रॉन, तो 5 इलेक्ट्रॉन, N का वैल्यू 5. फैराडे कांस्टेंट 96500, E नॉट का वैल्यू 0.1,
डिवाइडेड बाय 1000, किलो जूल में मांगा जा रहा है। जब 1000 से डिवाइड करिएगा और जब कैलकुलेशन करेंगे स्टूडेंट तो ये आएगा -48.2 के आसपास किलो जूल, -48.2 किलो जूल। ऑप्शन 3 इज द आंसर, थर्ड ऑप्शन इज द आंसर। तो मेन था इसमें n को निकालना, अब वो हम लोग सीख गए हाउ टू गेट वैल्यू ऑफ n। Let us move ahead now. Question number 67. Okay. The enthalpy of combustion of graphite and dihydrogen. This is given. The magnitude of enthalpy of formation of propane. Propane. देखिए propane कैसे बनेगा। C3H8, it gives 3C। ऐसे बनाने का तो there are so many ways, लेकिन हम आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताएंगे how to get the answer। इस डेल्टा H निकालने के लिए फॉर्मूला लगाइए, एंथैल्पी चेंज ऑफ combustion of reactant minus enthalpy change combustion of product। ये फॉर्मूले लगा सकते हैं, एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन ऑफ प्रोडक्ट। रिएक्टेंट में कार्बन है सबसे पहले, कार्बन मींस ग्रेफाइट, इसका वैल्यू दिया हुआ -393, इट्स वैल्यू इज गिवन -393। तो इसको कैलकुलेट करिए, 3 इंटू -393.5, ये रहा एक रिएक्टेंट। उसका रिएक्टेंट में हाइड्रोजन भी है, हाइड्रोजन मींस डाइहाइड्रोजन, इसका वैल्यू -285.8, ये 4 मोल है, देख लीजिए 4 मोल। तो 4 इंटू -285.8, ये रहा रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में आइए, प्रोडक्ट में प्रोपेन। अब प्रोपेन का वैल्यू दिया हुआ 2220 किलो जूल, 2220 किलो जूल। तो वैल्यूज आर गिवन, सबका वैल्यू जब आप पुट करेंगे, माइनस में है, देख रहे यहां माइनस साइन है, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, रेस्ट इज कैलकुलेशन। व्हेन यू विल कैलकुलेट यू विल गेट द आंसर स्टूडेंट -103 के आसपास, -103 पॉइंट समथिंग। इसको कैलकुलेट करेंगे तो एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगा, ऑप्शन 3। यू विल गेट द ऑप्शन 3 स्टूडेंट। दिस इज द वे, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ प्रोडक्ट, ये तरीका इसको बनाने का। ओके, मूव अहेड नाउ। आफ्टर 67 इट्स क्वेश्चन नंबर 70। ये बोर्स थ्योरी का फॉर्मूला, और आप सभी बच्चे जानते हैं बोर्स थ्योरी, रेडियस A0 n² अपॉन z। z हो गया एटॉमिक नंबर, n हो गया अ गिवन ऑर्बिट। तो रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन इज 0.6, द रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम। तो इस तरह से लिखेंगे हम लोग, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन अपॉन रेडियस ऑफ हीलियम आयन, दिस इज इक्वल टू A0 कांस्टेंट हटाइए इसको, n ऑफ हाइड्रोजन अपॉन n ऑफ हीलियम, और z जो है रिवर्स डायरेक्शन में, तो ये ऊपर में चला जाएगा, z ऑफ हीलियम एंड z ऑफ हाइड्रोजन। सबका वैल्यू पुट कर आंसर आ गया। रेडियस ऑफ हाइड्रोजन दिया हुआ 0.6 एंगस्ट्रम, यूनिट पर भी नजर रखिएगा, ये एंगस्ट्रम में, अपॉन रेडियस ऑफ हीलियम ये निकालना है, दिस इज इक्वल टू,
हाइड्रोजन में कौन सा ऑर्बिट दिया हुआ? फर्स्ट ऑर्बिट, n का वैल्यू 1, और हीलियम में थर्ड ऑर्बिट, तो n स्क्वायर है, n स्क्वायर अपॉन z, तो स्क्वायर लगा दीजिए, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9। ये देखिए n थर्ड ऑर्बिट क्वेश्चन में दिया हुआ, थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम आयन इनटू z ऑफ हीलियम, ये हो जाएगा 2, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 अपॉन 1। तो जब इसका कैलकुलेशन करेंगे, when you will calculate, you will get the value 2.7 approx, 6 9s are 54, yes. रेडियस ऑफ हीलियम, इसको सॉल्व करेंगे, 6 9s are 54, 54 अपॉन 2, 2.7, यह आएगा वैल्यू 2.7 एंगस्ट्रम, 2.7 एंगस्ट्रम। लेकिन ऑप्शन में पिकोमीटर दिया हुआ, तो एंगस्ट्रम को पहले मीटर में कन्वर्ट करिए, 2.7 इंटू 10 पर माइनस 10 मीटर। अब इसको पिकोमीटर में लाना है, 2.7 इंटू 10 पर माइनस 10, पिकोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 पर माइनस 12 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 270 एंड इट्स गिवन इन ऑप्शन बी। 270 पिकोमीटर, यूनिट पर नजर रखिएगा, आंसर आएगा पहले एंगस्ट्रम में, बाद में इसको पिकोमीटर में कन्वर्ट कर दिए। ओके, okay students, let us move ahead in another question. Delta G for the reaction is this much, the equilibrium constant for the reverse mode, reverse direction का पूछ रहा। तो पहले हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, नॉर्मल एक्सप्रेशन, we know 2.303 RT log base 10K, पहले डेल्टा जी का वैल्यू दिया हुआ -4.606 किलो जूल, किलो कैलोरी, 1000 से गुना कर दिए, कैलोरी में आ गया 2.303, आर का वैल्यू 2 कैलोरी होता है, कैलोरी में दिया हुआ तो आर का वैल्यू 2 कैलोरी, टेम्परेचर 1000 इंटू लॉग के बेस 10। तो जब इसको कैलकुलेशन करेंगे, व्हेन यू विल कैलकुलेट के, इसको सॉल्व करिए, के इज इक्वल टू 10, लेकिन क्वेश्चन में क्या मांगा जा रहा, रिवर्स मोड, माने रिवर्स डायरेक्शन में, रिवर्स अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में के, तो रिवर्स डायरेक्शन में हो जाएगा 1/k, तो 1/k निकाल लीजिए, 1/k 1/10 माने 0.1, फोर्थ ऑप्शन इज द आंसर, फोर्थ ऑप्शन इज द आंसर स्टूडेंट। तो दिस इज द वे, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं क्वेश्चन। लेट अस मूव अहेड नाउ। Question number 76. The reaction A plus B occurs in a single step. The rate constant of forward reaction is this much. When the reaction is started with equimolar amount of A and B, it is found that concentration of A is twice that of C. तो थोड़ा सावधानी से इस क्वेश्चन को बनाएंगे। A plus B gives C and D. फॉरवर्ड रिएक्शन का दिया हुआ, वो बाद में, पहले के निकालिए। व्हेन द रिएक्शन स्टार्ट्स विद इक्विमोलर अमाउंट ऑफ ए एंड बी, इसे ए ले लेते हैं तो ये भी ए, यहां से एक्स डिसोसिएट होगा तो यहां से भी एक्स डिसोसिएट होगा, ये बनेगा एक्स और एक्स। अब इक्विलिब्रियम में कंसंट्रेशन ऑफ ए इज ट्वाइस दैट ऑफ सी, कंसंट्रेशन ऑफ ए इज ट्वाइस ऑफ सी, ये दिया हुआ। नेक्स्ट डेटा गिवन इन क्वेश्चन, नेक्स्ट वैल्यू, कंसंट्रेशन ऑफ ए इज ट्वाइस ऑफ सी, ये दिया हुआ क्वेश्चन में स्टूडेंट।
तो ए का वैल्यू है a माइनस एक्स ट्वाइस ऑफ सी का वैल्यू कितना है x। तो इसे कैलकुलेट करेंगे, when we will calculate it, a is equal to 3x, a का वैल्यू आएगा 3x। अब इक्विलिब्रियम में you know k is equal to kf upon kb, rate constant of forward direction माइनस रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। के का वैल्यू इससे निकालेंगे और क्वेश्चन में के भी मांगा जा रहा। दिस इज योर क्वेश्चन, केफ दिया हुआ, बाकी वैल्यूज है, पुट कर दीजिए आंसर आ जाएगा। पहले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के निकालेंगे स्टूडेंट्स, तो वो जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 3, तो के का वैल्यू पहले हम लोग पुट करेंगे एक्स स्क्वायर यानी प्रोडक्ट एक्स इंटू एक्स, उसके बाद ए माइनस एक्स, ये रहा रिएक्टेंट, के का वैल्यू बता रहे हैं प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट ए माइनस एक्स, फिर ए माइनस एक्स, ये रहा के, और के एफ का वैल्यू दिया हुआ, द रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन 2 इंटू 10 पावर माइनस 3 और रेट कांस्टेंट इन बैकवर्ड डायरेक्शन, ये कैलकुलेट करने बोला। और ए का वैल्यू 3x पुट कर दीजिए, ए का वैल्यू 3x। जब आप सॉल्व करेंगे when you will calculate it you will get the answer kb 8 into 10 raised to the power minus 3। रेस्ट इस कैलकुलेशन हम आपको तरीका बता दिए, 8 into 10 raised to the power minus 3। सेकंड ऑप्शन इज द आंसर, सेकंड ऑप्शन इज द आंसर स्टूडेंट। ओके, थोड़ा कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन में, ध्यान रखेंगे। लेट अस मूव अहेड नाउ। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस का क्वेश्चन है ये। सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, यू नो द फॉर्मूला 7 प्लस हाफ ऑफ pK माइनस pKb। सबका वैल्यू दिया हुआ, pK 3.2 माइनस 3.4। दिस इज द वे, ये इसको बनाने का तरीका। तो व्हेन यू विल कैलकुलेट इट you will get the answer 6.9। फोर्थ ऑप्शन, not a problematic question, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। ओके, now let us move ahead now। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 80। तो इसके लिए पहले आपको रिएक्शन लिखना पड़ेगा। जरा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्लोरीन का प्रेशर दिया हुआ, मोलैरिटी दिया हुआ स्टूडेंट, इसका जो रिएक्शन हम लोग लिखेंगे वो इस तरह से लिखेंगे 2Cl माइनस प्लस Cl2। ये रिएक्शन को समझिए, 0.1 m पार्शियल प्रेशर, ये 0.1 m पार्शियल प्रेशर विल बी P2। It gives Cl2 plus 2Cl minus। Cl2 गैस है तो इसका प्रेशर P1 और एक ही कंसंट्रेशन का जिक्र हो रहा, अब वो है 0.1। तो आप जानते हैं स्पॉन्टेनियस, क्वेश्चन में लिखा हुआ है स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए E0 का वैल्यू इट शुड बी पॉजिटिव। स्पॉन्टेनिटी के लिए E0 का वैल्यू पॉजिटिव। तो पहले क्लोरीन देख लीजिए, एक ये Cl माइनस और ये Cl2, प्रेशर दोनों का अलग अलग है, कंसंट्रेशन सेम है। यही तरीका है इसका रिएक्शन लिखने का। अब इसमें क्वेश्चन में बोला जा रहा रिलेशन बिटवीन P1 एंड P2, ये रिलेशन मांगा जा रहा है स्टूडेंट। तो E0 E का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, नस्ट इक्वेशन is equal to E0 minus 0.059
अपॉन n log बेस 10, ये देखिए P1 अपॉन P2, P1 बाई P2 लिखेंगे हम लोग, P1 बाई P2। पहले हम लोग रिएक्शन लिखेंगे, E0 चाहिए पॉजिटिव मीन्स स्पॉन्टेनियस, एंड दिस इज द रिएक्शन। तो स्पॉन्टेनियस के लिए पहले से नेगेटिव है, तो यहां पर हम लोग को प्रूव करना है कि कौन बड़ा होगा, जस्ट मैथमेटिक्स। इसमें केवल मैथ है स्टूडेंट, मैथमेटिक्स इज देयर। P2 का वैल्यू बड़ा रखेगा तभी तो ये नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। अगर मान लिया जाए ये log 1 और ये log 3 सॉल्व करेंगे तभी तो ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस। तो इट मींस P2 शुड बी ग्रेटर देन P1। थर्ड ऑप्शन शुड बी द आंसर। समझना, इसको बात को समझिए। E चाहिए पॉजिटिव, पॉजिटिव माने स्पॉन्टेनियस, और यहां पहले से नेगेटिव, ये तो जीरो, सेम रिएक्शन है ना, कंसंट्रेशन सेम है, तो E0 का वैल्यू हो जाएगा जीरो। कंसंट्रेशन सेल टाइप का सेल है ये, तो कौन बड़ा होना चाहिए, P2 बड़ा रहेगा, डिनोमिनेटर बड़ा रहेगा, तभी तो अंत में जो E है वो हो जाएगा पॉजिटिव। यस, ये पॉजिटिव हो जाएगा। चलिए ठीक है, ये E ले लीजिए, दिस इज E, E चाहिए पॉजिटिव। ओके, लेट अस मूव अहेड नाउ, अनदर क्वेश्चन। ये तो बहुत ही आसान है, मोलर कंडक्टिविटी और कंसंट्रेशन का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं। मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इंटू 1000 अपॉन m। मोलैरिटी या मोलर कंडक्टिविटी इनवर्स का रिलेशन, जैसे जैसे मोलैरिटी बढ़ेगा माने कंसंट्रेशन, मोलर कंडक्टिविटी घटेगा। लेकिन स्टूडेंट तेजी से घटता किस इलेक्ट्रोलाइट में, वीक इलेक्ट्रोलाइट में, और इट विल डिक्रीज स्लोली। ये मोलर कंडक्टिविटी और ये रूट ऑफ कंसंट्रेशन मींस मोलैरिटी, ये स्मूथली घटेगा, धीरे धीरे घटेगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में। लेकिन हम लोग के क्वेश्चन में जो ग्राफ दिया हुआ वो शार्प डिक्रीज, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट का कैरेक्टरिस्टिक है। एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट यहां पर कौन सा दिया हुआ, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट। याद रखेंगे, घटेगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में मगर धीरे धीरे घटेगा, और तेजी से घटेगा वीक इलेक्ट्रोलाइट में, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 4। Okay, move ahead now. Another question. Now you see what is given in the question, student. The first order reaction is rate constant. Rate constant दिया हुआ, टाइम मांगा जाता है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। 2.303 को 2.3 ले लीजिए अपॉन के log बेस 10 A0 अपॉन A, सब तो दिया हुआ है, सिर्फ कैलकुलेशन करना है। T इज इक्वल टू 2.3 अपॉन K, रेट कांस्टेंट इज गिवन 1.15 इंटू 10 raised to the power minus 3 log बेस 10। 5 ग्राम से घटकर कहां ले जाना है, 3 ग्राम में। तो इसको सॉल्व करेंगे, 2.3 अपॉन 1.15, ये 1000 ऊपर चला जाएगा, ये पर सेकंड में है, पर सेकंड यानी टाइम आएगा सेकंड में, सेकंड। और log 5 माइनस log 3, log 5 का वैल्यू 0.69 माइनस log 3 0.48। इसका कैलकुलेशन करिए, जब कैलकुलेट करेंगे आंसर लगभग आएगा 444, 444 सेकंड। इसमें सिर्फ कैलकुलेशन था। log 5 का वैल्यू 0.69, 0.7 ले लीजिए, और log 3 का वैल्यू 0.48, आप 0.5 ले सकते, वैल्यू पुट करिएगा, आ जाएगा आंसर। ओके, मूव अहेड। नेक्स्ट क्वेश्चन।
A solution has 1:4 मोल रेशियो ऑफ पेंटेन एंड हेक्सेन। सबसे पहला काम ये करेंगे कि टोटल प्रेशर निकालेंगे स्टूडेंट। टोटल प्रेशर रॉल्स लॉ लगाएंगे, P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB। P नॉट A देखिए प्योर हाइड्रोकार्बन, पेंटेन का दिया हुआ 440। मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेगा? 1:4 का रेशियो, एक का 1 मोल तो दूसरे का 4 मोल, तो मोल फ्रैक्शन निकलेगा 1/5, 1/5 प्लस प्योर फॉर्म में हेक्सेन का वैल्यू दिया हुआ, पेंटेन का 440 एंड 120 फॉर हेक्सेन, 120 इंटू 4/5। जब इसे कैलकुलेट करेंगे आप तो 440, इसको जब कैलकुलेशन करेंगे तो ये टोटल आएगा 184। ओके, अब यहां पे लगाएंगे डाल्टन्स लॉ। गैसियस स्टेट में मांगा जा रहा वेपर फॉर्म, पेंटेन इन वेपर फॉर्म। तो अब लगाएंगे डाल्टन्स लॉ। डाल्टन्स लॉ लगाएंगे तो फॉर्मूला PA इज इक्वल टू PT इंटू XA डैश। ये हो गया वेपर फॉर्म माने गैसियस फॉर्म में मोल फ्रैक्शन, और यहां पे मोल फ्रैक्शन हो गया लिक्विड फॉर्म में, और ये वेपर फॉर्म में PA का वैल्यू यहां से निकलेगा 440 इंटू 1/5, 440 गुना 1/5, ये आएगा 88। और टोटल प्रेशर निकालिए 184। PA यहां से निकलेगा, देखिए जो सर्कल किए, इंटू XA डैश। XA डैश हो गया मोल फ्रैक्शन इन गैस स्टेट। सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा 0.47 के आसपास। दिस इज द आंसर। Fourth option is the answer, student. Okay. Move ahead now. Next question. (91) What question number 91 says? A conductivity cell has been calibrated with this much M 1:1 इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। बहुत ही सिंपल है, सिर्फ स्टोरी बना हुआ, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 91, इट्स अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन स्टूडेंट। कंडक्टिविटी यू नो इट इज 1/R इंटू L/A। क्वेश्चन में मांगा जा रहा है, ऐसा ही क्वेश्चन लास्ट ईयर नीट में भी आया, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये सेल कांस्टेंट ये निकालना है, तो L/A इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इंटू रेजिस्टेंस। वैल्यू दिया हुआ, खाली वैल्यू पुट कर देना है, 1.25 इंटू 10 raised to the power -3। ये कंडक्टिविटी का वैल्यू, और रेजिस्टेंस इज ऑल्सो गिवन इन द क्वेश्चन 800। इसको सॉल्व करिए, वी विल गेट द आंसर। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आंसर आएगा 1 पर सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में डेटा दिया हुआ। सो इट्स ऑप्शन विल बी 3। थर्ड ऑप्शन इज द आंसर। स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टिविटी, देख लीजिए ये फॉर्मूला, सॉरी, K इज इक्वल टू 1/R इंटू L/A। K हो गया कंडक्टिविटी, 1/R ये हो गया कंडक्टेंस, और ये हो गया सेल कांस्टेंट। ये मांगा जा रहा है सेल कांस्टेंट L/A। सो इट वाज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन स्टूडेंट। लेट अस मूव अहेड नाउ इन अनदर क्वेश्चन। ये तो एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, देख लीजिए, बिना पेन छुए बना सकते हैं इस क्वेश्चन को आप। यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन विदाउट टचिंग द पेन। स्टूडेंट आयोडीन काउंट करिए, यहां पर आयोडीन 12 है और यहां आयोडीन 2 है, तो आप ही बोलिए यहां आयोडीन कितना घट रहा है? 10 आयोडीन। टोटल आयोडीन कितना चाहिए? 12। यहां देखिए 12 दिया हुआ, एक बार फिर से जरा ध्यान दीजिए, जस्ट अ मोमेंट, लुक हियर, 12 आयोडीन, यहां पे 2 है, तो घट रहा कितना? 10। 10I माइनस, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। बिना पेन छुए बना सकते हैं आप।
विदाउट टचिंग द पेन यू कैन गेट द आंसर। टोटल आयोडीन यहाँ 12 है और यहाँ 2 है, तो घट रहा कितना 10 लगा दीजिए, बैलेंस हो गया। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। ओके, लेट अस मूव एड नाउ अनदर वन। पोटेशियम क्लोरेट का रिएक्शन है, तो पहले पोटेशियम क्लोरेट लिखना पड़ेगा 2KClO3। ये बैलेंस इक्वेशन है स्टूडेंट। इट गिव्स 2KCl plus 3O2। An amount of 2 moles of KClO3 is decomposed। चेक कर लीजिए, 2 मोल पोटेशियम क्लोरेट से ऑक्सीजन कितना मोल बना? 3 मोल। How many moles of butene can be burned completely with the oxygen produced? जितना ऑक्सीजन यहां प्रोड्यूस हुआ उतना ही ऑक्सीजन ब्यूटीन में इस्तेमाल करना है। तो ब्यूटीन का फॉर्मूला लिखेंगे, रिएक्शन लिखेंगे C4H8 प्लस O2। बैलेंस करिए इसको पहले, CO2 प्लस H2O, 4 कार्बन, हाइड्रोजन 8, ऑक्सीजन 8 and 4 12, यहां 6 लगा दीजिए। दिस इज द बैलेंस्ड इक्वेशन स्टूडेंट, दिस इज द बैलेंस्ड इक्वेशन। C4H8 प्लस 6O2 गिव्स 4CO2 प्लस 4H2O। कितना मोल प्रोड्यूस हुआ? 3 मोल। पहले यहां देखिए, ये 1 मोल है तो ये 6 मोल, ध्यान रखेंगे स्टूडेंट। बैलेंस स्टेट में ये 1 मोल तो ये 6 मोल। क्वेश्चन में बोला जितना ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुआ उतना मोल यूज करना है। कितना मोल यूज करना है? 3 मोल। तो 3 मोल ऑक्सीजन जो बना था उतना ही इस्तेमाल अगर करें तो कितना होगा आंसर? देखिए, वी गॉट द आंसर। ये 6 मोल तो ये 1 मोल, इसको हाफ करिए तो ये भी हाफ हो गया, आंसर हो गया 0.5। तो ये जो आंसर निकलेगा ये आएगा 0.5। 6 मोल है तो 1 मोल, ये 3 मोल तो आंसर हो जाएगा 0.5 मोल। एंड ए इज द आंसर, ए इज द आंसर स्टूडेंट। I hope you all understood. Now one last question is left. Let us see that question student. Molarity and molality, molarity and molality का जिक्र हो रहा है dilute solution में। मोलालिटी एंड मोलारिटी फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल। बिल्कुल सही बात है, जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगा वही वॉल्यूम ऑफ वाटर हो जाएगा स्टूडेंट। तो एकदम डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो मोलारिटी और मोलालिटी सेम, ये सही है। फॉर ऑल एक्वस सॉल्यूशन, नहीं, फॉर ऑल एक्वस सॉल्यूशन, इसमें तो कंसंट्रेटेड भी हो सकता है। तो फॉर ऑल एक्वस सॉल्यूशन टोटल मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये गलत है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा A is true but R is false, but R is false. Okay, A is the answer. इसका आंसर हो जाएगा A. Okay students, so I hope you all understood in today's class discussion of physical chemistry. Okay students, thank you.